मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 2024 की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जैसे एग्जाम फॉर्म कब से आएंगे, एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। काफी बच्चे जो एमपीपीएटी 2024 का पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, उनको अभी एमपीपीएटी 2024 के एग्जाम के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और जो भी आपके डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर। इस वीडियो में हम एमपीपीएटी 2024 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस एमपीपीएटी 2024 के एग्जाम का ओवरव्यू देखेंगे कि इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो हम जानेंगे एमपीपीएटी क्या है, इसका क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या इसका सिलेबस है, इंपॉर्टेंट बुक्स क्या है, कट ऑफ क्या जाने वाली है, एग्जाम फॉर्म यानी एप्लीकेशन फॉर्म कब से आएंगे, एग्जाम डेट क्या है और हाउ टू टॉप एमपीपीएटी 2024 एग्जाम टिप्स, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमपीपीएटी 2024 की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सबसे पहले हम जानते हैं एमपीपीएटी एग्जाम क्या है। को पता, मध्य प्रदेश में जो प्री एग्रीकल्चर एंट्रेंस टेस्ट होता है, यानी कि एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी मेनली यूजी और पीजी के लिए, जो आपको पता है कि राजमाता विजयराज सिंधिया ग्वालियर और जेएनकेवी जबलपुर, ये दो विश्वविद्यालय है, उनके अंडर में आने वाले सभी एग्रीकल्चर के कॉलेज और मध्य प्रदेश में जितने भी जो एग्रीकल्चर के प्राइवेट कॉलेज हैं, उनमें एडमिशन के लिए मध्य प्रदेश के द्वारा प्री एग्रीकल्चर एग्जाम करवाया जाता है। ये एग्जाम लगभग आपका, जहां तक मुझे चांस लग रहा है कि जून में होगा, ठीक है। और ये आगे थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। पहले मैं बता देता हूं कि इट स्टैंड्स फॉर मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। इट इज कंडक्टेड बाय मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड एमपीपीईबी। ये आपका एग्जाम है, कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी नहीं करवाती है, ये आपका मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड करवाता है, जिसे आप उसे एमपी व्यापम भी कह सकते हैं, ठीक है। स्टेट लेवल का एग्जाम है, हर साल ये एग्जाम कंडक्ट होता है। एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के एग्रीकल्चर के जितने भी जो अलाइड कोर्स है, उनमें एडमिशन लेने के लिए ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल गेट एडमिशन इन वेरियस प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज इन मध्य प्रदेश। ओके, अब हम जानते हैं एमपीपीएटी 2024 का जो आपका एग्जाम है, इसका फुल फॉर्म मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर टेस्ट है। कोर्स है वो एग्रीकल्चर, और जो भी एग्रीकल्चर एलियाड कोर्स है, ठीक है, वो स्टेट लेवल का एग्जाम है। कंडक्टिंग बॉडी है एमपीपीईबी है। एप्लीकेशन मोड है वो ऑनलाइन मोड है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इसका क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो कैंडिडेट ओनली eligible only if he see fulfill the कंप्लीट क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया फिल करेगा तब वो एमपीपीएटी का एग्जाम दे सकता है। कैंडिडेट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का होना चाहिए, लेकिन एमपी के स्टूडेंट होते हैं वो एलिजिबल है। 5% या कुछ इनका रिजर्वेशन रहता है, वो अदर स्टेट के स्टूडेंट है वो भी दे सकते हैं, पर उनका एक शर्त होता है कि उनको एडमिशन है वो पेड सीट पे मिलेंगे। ये जब भी आपकी जो भी पूरी इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगी, आप चैनल पर बने रहिए, मैं पूरी इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम देता रहूंगा, ठीक है। कैंडिडेट शुड हैव द वैलिड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे आपका डोमिसाइल हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, अदर जो भी आपके सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी जो भी मार्कशीट है वो आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। आपको 2024 का एग्जाम देना, यानी कि काउंसलिंग में अफेयर होने के लिए, और आपके जो भी मार्क्स आएंगे उनके बेस पे आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं एमपीपीएटी 2024 के एग्जाम का पैटर्न क्या है। देखो, मोड ऑफ एग्जाम है, द एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा, ठीक है। ओमार बेस आपका एग्जाम मतलब एग्जाम होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 200 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। 3 घंटे का आपको टाइम, 180 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मीडियम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर आता है। इसका मार्किंग स्कीम है, फॉर एवरी करेक्ट आंसर 1 मार्क विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स, देयर विल नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। यानी कि आपको 200 के 200 अटेंड करने हैं, क्योंकि इसमें आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग का स्कीम नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, डन। अब हम बात करते हैं एमपीपीएटी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 2024 के लिए, इनके भी बारे में भी देख लेते हैं, लेकिन पहले बता देते हैं कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर है। ये आपका देख सकते हैं आप। अब देखो, अब आपको एक का क्वेश्चन करोगे तो 1 नंबर मिलेगा, गलत पे कोई आपको नंबर नहीं काटे जाएंगे, और छोड़ोगे तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब देखो, बात करते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर के जो बच्चे होते हैं 11 12 में, वो पूरे एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। अब सिलेबस के बारे में बात करेंगे तो एग्रीकल्चर 1, एग्रीकल्चर 2, एग्रीकल्चर 3, इसमें क्या क्या आते हैं, कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब बात यह है कि जो बच्चे
एग्रीकल्चर से है, प्योरली एग्रीकल्चर से है, 12th से 11 12 जिन्होंने एग्रीकल्चर से किया है एमपी बोर्ड से, तो वो बच्चे आप मतलब एग्रीकल्चर ग्रुप से पेपर दे सकते हैं, जिनमें एग्रीकल्चर फर्स्ट से आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, एग्रीकल्चर सेकंड और एग्रीकल्चर थर्ड से आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। आपको बुकें कौन सी फॉलो करनी वो भी मैं आगे बता दूंगा। जो बच्चे एग्रीकल्चर के होते हैं वो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं, और भी आपका हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री में एडमिशन ले सकते हैं। जो पीसीबी और पीसीएम ग्रुप के बच्चे होते हैं उनके लिए फिजिक्स के 50 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन आते हैं। या तो उनको बायो, अगर पीसीएम से है तो उनको मैथ के 100 क्वेश्चन अटेंड करने पड़ेंगे, अगर वो बायोलॉजी से हैं तो उनको बायो के 100 क्वेश्चन अटेंड करने पड़ेंगे, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन जूलॉजी और 50 क्वेश्चन बॉटनी से पूछे जाएंगे, टोटल आपके 200 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर लेकर 12th करते हैं तो उनके लिए एग्रीकल्चर के 100 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के 50 क्वेश्चन आएंगे। ये था आपका एग्जाम मतलब पेपर का पैटर्न। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक एमपीपीएटी के लिए आपने स्टेट बोर्ड की जो भी 11th 12th की बुकें हैं वो फॉलो करनी है। लेकिन जो भी आपको एमपीपीएटी के सॉल्व पेपर करने हैं उसके लिए आप एसके रजनीकांत का बुक फॉलो कर सकते हैं। मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर टेस्ट सॉल्व पेपर आता है, एक बुक है, ठीक है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, जो अरिहंत एक्सपर्ट्स के द्वारा प्रवेश परीक्षा के लिए बनाई गई। ठीक है, एमपीपीएटी टेस्ट है, अरिहंत एक्सपर्ट्स का भी आप फॉलो कर सकते हैं। सिलेबस जो अगले वीडियो में कंप्लीटली एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टॉपिक आपके एमपीपीएटी के सिलेबस में है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, पेपर पैटर्न क्या रहता है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब कट ऑफ क्या जाता है, तो आपको अगर अच्छे कॉलेज में जाना है, यूनिवर्सिटी के टॉप कैंपस में जाना है, नॉर्मल सीट पे जाना है, तो कोशिश करना 170 के समथिंग आपको मार्क्स लेके आने ही पड़ेंगे, ताकि जो आपका रैंक आता है उसी के बेस पे काउंसलिंग होगा, उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। लेकिन आपको टारगेट रखना है कि कुछ भी करके 150 प्लस क्वेश्चन तो करना ही है अगर अच्छी जगह जाना है तो। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना, अभी भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, एक सेकंड। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम फॉर्म और एग्जाम डेट। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो जहां तक चांस है कि मार्च में आ जाएगा, और एग्जाम डेट है वो जून स्टार्टिंग या फिर 15 जून तक आपका एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। आपका एडमिट कार्ड है वो फर्स्ट वीक ऑफ जून में, जहां तक पॉसिबिलिटी लग रही है, एक वीक पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना, देखो जो भी बच्चे एमपीपीएटी की तैयारी कर रहे हैं वो 11th 12th की बुकों को अच्छे से पढ़ो। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है तो आप हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कोई भी पेज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहां आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट सिलेबस के बारे में पूरी चीजें, और जो भी आपके डाउट है वहां आप ओपनली आस्क कर सकते हैं। और भी कोई दिक्कत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले, ताकि आपको बेनिफिट मिले, और सिलेबस के रिगार्डिंग एक जल्दी नया वीडियो लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।